स्वागत है एक बार फिर से आपका कैपिटल गुरु के यूट्यूब चैनल पर। जब भी हम शेयर मार्केट में अपना करियर बनाने की सोचते हैं या इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि शेयर बाज़ार में मुनाफा कैसे कमाया जाए। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, तो ज़रूर देखें दोस्तों। टाइप्स ऑफ चार्ट। अभी तक हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस के इस सेशन में टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में जाना, बार चार्ट्स के बारे में जाना। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों पहले हमारे पुराने वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को आगे का टेक्निकल एनालिसिस समझने में आसानी रहे और आपके फंडामेंटल्स क्लियर रहें। दोस्तों, इस मार्केट में अगर आप लोगों को पैसा बनाना है तो इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस में मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियोस ज़रूर देखें, इनको फॉरवर्ड करके ना देखें, पूरा वीडियोस देखें ताकि आप लोग इसको ढंग से समझ पाएँ। आज हम लोग स्टडी करेंगे हाइकन ऐशी चार्ट के बारे में। दोस्तों, ये चार्ट एक बहुत ही अच्छा चार्ट है, इससे आप अच्छा मुनाफा शेयर मार्केट में कमा सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। दोस्तों, ये है हाइकन ऐशी कैंडल्स। अब आप सोचेंगे कि ये तो कैंडल स्टिक्स ही लग रही हैं, इनमें क्या अंतर है, ये हाइकन ऐशी इनका नाम क्यों दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये देखने में ज़रूर कैंडल स्टिक्स जैसी हैं लेकिन इनका फॉर्मेशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है, ये अलग तरीके से वर्क करती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हाइकन ऐशी के बारे में। हाइकन का मतलब होता है एवरेज और आशी का मतलब होता है पेस। मतलब यह मार्केट के एवरेज पेस को बताता है कि प्राइस किस पेस पे आगे बढ़ रही है या गिर रही है। तो ये मार्केट में ट्रेंड के पेस को बताता है कि अगर अप ट्रेंड है तो किस तरह से चल रहा है और डाउन ट्रेंड है तो वो उसके बारे में बताता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये 3 पैटर्न दिखा रहा हूँ यहाँ पे हाइकन ऐशी के, इनको समझें, ध्यान से सुने दोस्तों। पैटर्न ए। पैटर्न ए में हम देख रहे हैं ये एक बुलिश कैंडल है और एक ये बियरिश कैंडल है। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि ये क्यों बुलिश कैंडल है और ये क्यों बियरिश कैंडल है। तो दोस्तों, ये एक बुलिश कैंडल है। आप देखें, ये यहाँ से ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई और यहाँ तक ये हाई गई थी। तो जब भी आप इस तरह का कैंडल पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखें हाइकन ऐशी चार्ट में, जहाँ पर नीचे कोई शेडो या विक नहीं है या बहुत मामूली सी शेडो या विक हो, तो हम उसको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मानेंगे कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाना चाहिए। इसी तरह यह एक बियरिश कैंडल है। इसमें आप देखेंगे ये यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ तक लो गया और यहाँ क्लोज हुआ। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें इसके ऊपर कोई विक या शेडो नहीं है बिल्कुल भी। तो यह कैंडल हमें अगर कहीं फॉर्म होती हुई दिखती है तो हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ से वीक ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से मार्केट अब नीचे जाना चाहिए। दूसरा पैटर्न दोस्तों, पैटर्न बी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ तक हाई बनाया, यहाँ लो बनाया और क्लोज यहाँ पर जाकर हुई। तो दोस्तों, ये कैंडल जब बनती हुई हमें एक ट्रेंड के बाद अगर हमें ये कैंडल बनती हुई दिखी, इससे पहले बुलिश ट्रेंड चल रहा है और आपको लास्ट कैंडल ये बनती दिखती है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि अब यह बुलिश ट्रेंड डाउन हो रहा है या डाउन हो सकता है। यहाँ से मार्केट अब कंसोलिडेट कर सकता है या नीचे गिर सकता है। तो हमारा जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था उसका समाप्ति की ओर इंडिकेशन दे सकता है ये कैंडल। सेम यही बियरिश ट्रेंड की कैंडल है। अगर इस तरह की आपको कैंडल एक बियरिश ट्रेंड के बाद दिखे तो हम यहाँ से सोच सकते हैं कि मार्केट अब वीक हो रहा है और जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ से ये ट्रेंड वीक हो रहा है। अगर मार्केट गिरता आ रहा है तो अब यहाँ से और गिरना शायद मुश्किल हो सकता है। मार्केट ट्रेंड वीक हो रहा है जो बियरिश ट्रेंड चल रहा था। ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारा आता है पैटर्न सी। ये आप लोग देखें, एक कैंडल बन रही है जिसमें बॉडी बहुत छोटी सी है और इसका हाई लो विक, इसकी शेडो जिसे कहते हैं हम लोग, वो काफ़ी बड़ी है और बॉडी काफ़ी छोटी है। तो
ऐसा ही बियरिश में भी आप देख रहे हैं कि इसकी विक्स लंबी है और बॉडी काफ़ी छोटी है। तो अगर आप लोगों को कभी भी इस तरह की कैंडल दिखे, हाइकन ऐशी कैंडल, तो हम इससे ये पता लगता है हमें कि मार्केट में इनडिसीजन है, मतलब अभी मार्केट को डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि यहाँ से अब हमें ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा, या एक कंसोलिडेशन फेज आ रहा है। अब यहाँ से प्राइस जो है एक मूव नहीं दिखाएगी एक तरफा, इधर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा ये। आइए देखते हैं हाइकन ऐशी चार्ट वर्सेस कैंडलस्टिक चार्ट। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या कैंडलस्टिक चार्ट और हाइकन ऐशी चार्ट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली देखने में ये एक जैसी लगती हैं, लेकिन यहाँ देखें दोस्तों, ये कैंडलस्टिक चार्ट है एक कंप्लीट सेम टाइम पीरियड का, ये हाइकन ऐशी चार्ट है। तो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर इसने कैंडलस्टिक चार्ट ने बुलिश ट्रेंड दिखाया और प्राइस चलते 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 यहाँ तक आई, लेकिन हमने बीच में देखा यहाँ पे बियरिश ट्रेंड भी दिखाया है इसने 2 जगह। तो हमें कैंडल स्टिक्स जो है बीच बीच में कई सिग्नल्स देती हैं जिनसे हम डिसाइड नहीं कर पा सकते कि मार्केट क्या यहाँ से वापस से रिवर्स तो नहीं हो जाएगा। लेकिन इसी टाइम फ्रेम पे आप इसी समय हाइकन ऐशी में देखें, ये एक कंप्लीट क्लियर ट्रेंड दिखा रहा है, इसमें कोई इस टाइम फ्रेम में कोई भी बियरिश कैंडल फॉर्म नहीं हुई। तो इसको देख के हमें पता चलता है कि अभी अप मूव बाकी है, ट्रेंड जो है वो अभी अप का ही है। तो हाइकन ऐशी चार्ट जो है इसके जो हम लोगों को ये इतना क्लियर स्मूथ नहीं दिखता है, हाइकन ऐशी में आप देखें कि एकदम स्मूथ हम लोग ट्रेंड पहचान सकते हैं। इसलिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हाइकन ऐशी चार्ट बहुत अच्छा टूल है, चार्टिंग टेक्निक है। तो इसको आप लोग स्टडी करें, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ देखें, यहाँ ये कंसोलिडेशन दिख रहा है आप लोगों को इस जगह, बियरिश बुलिश इस तरह का ये आपको एक ट्रेंड दिखा रहा है, जिससे हम पता नहीं लगा पा रहे कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। जबकि सेम टाइम में आप यहाँ देखें, इसने बुलिश ट्रेंड दिखाया और ये मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया है और ट्रेंड हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक अप मूव का ट्रेंड चल रहा है। और अब आप लोग देखें यहाँ पर, जो मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया था कि अगर आपको कभी भी एक ट्रेंड के बाद इस तरह का पैटर्न दिखे तो आपको मानना चाहिए कि मार्केट में इंडिसीजन है, कंसोलिडेशन है, या मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ये देखें दोस्तों, एक बहुत अच्छा हमें ट्रेंड मिला, उसके बाद हमें एक कैंडल फॉर्म हुई जिसकी बॉडी बहुत छोटी थी, विक्स काफ़ी बड़ी थी, और देखें उसके बाद मार्केट वहाँ से गिर गया। तो हम लोग अगर ये आइडेंटिफाई कर पाए थे वहाँ से, तो हमें पता चल गया था कि हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि बाज़ार अब यहाँ से गिर सकता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ देखें, यहाँ पे हमें एक पैटर्न बना इस जगह, वही लंबी विक्स, बॉडी बहुत छोटी, मार्केट अप मूव में था, वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। तो इस तरह से हम ट्रेंड पहचान सकते हैं दोस्तों, और शेयर मार्केट में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने समझा हाइकन ऐशी चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में क्या अंतर है और ये किस तरह से वर्क करता है। दूसरी चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, हाइकन ऐशी चार्ट ट्रेडिंग टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्लीज़ 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 पेपर ट्रेडिंग करके पहले प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिना प्रैक्टिस के मार्केट में पैसा ना लगाएं, मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। तो आप लोग पहले स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, उसको अच्छी तरह समझें, उसके बाद ही मार्केट में लाइव ट्रेड करें। तो ये देखते हैं दोस्तों, ये एक हाइकन ऐशी चार्ट है, इसका फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, ये और समझने की बात है कि हाइकन ऐशी कैंडल कैसे फॉर्म होती है। आप ये देखें, ये पिछली कैंडल्स के ओपन हाई लो क्लोज का एवरेज निकालता है और उसके हिसाब से अपना नया ओपनिंग प्राइस बनाता है, उसके हिसाब से ये चलता है। तो आप ये देखें, हर कैंडल जो भी न्यू फॉर्म होगी वो पिछले कैंडल की बॉडी के सेंटर से फॉर्म स्टार्ट होती है, हमेशा ओपनिंग उसकी वहीं से होगी। ये देखिए आप, ये इसकी बॉडी
इसके सेंटर से ये यहाँ स्टार्ट हुआ, ये इसकी बॉडी, इसके सेंटर से ये कैंडल स्टार्ट हुई, ये इसकी बॉडी, इसके सेंटर से ये कैंडल स्टार्ट हुई। तो ये एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत अच्छा चार्टिंग टेक्निक है हाइकनेसी। अब दोस्तों ये देखें आप, यहाँ पे मार्केट चल रहा, हमने यहाँ देखा एक, मैंने आपको पैटर्न दिखाया था, ये वाला पैटर्न, पैटर्न ए, जो कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेट करता है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको नीचे कोई बिल्कुल विक ना मिले बुलिश ट्रेंड में, और या बहुत छोटी सी विक दिखे, तो हम उसको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मानेंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, जिसका विक आप देखेंगे तो बहुत छोटा विक है। इससे हमें यहाँ पर ये जानने में मदद मिली कि अब ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आने वाला है इस स्टॉक में। और आप देखें उसके बाद ये स्टॉक कहाँ गया, कहाँ, यहाँ तक गया, इसने यहाँ हाई बनाया दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग टेक्निक है, बहुत अच्छा आप इससे मुनाफा बना सकते हैं दोस्तों। समझें, एक बार वापस देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा एक बड़ी कैंडल बनी अचानक एक बियरिश ट्रेंड के बाद, उसकी विक बहुत कम है और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। इसी तरह यहाँ देखें दोस्तों, ये एक बियरिश कैंडल बनी बड़ी, उसमें विक, अपसाइड विक बिल्कुल नहीं है, जो हमने पैटर्न ए में देखा था बियरिश कैंडल के, और यहाँ से मार्केट नीचे गया। और जब तक ये इस तरह का ट्रेंड बनता रहेगा तब तक हम मानेंगे कि बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये हाइकनेसी ट्रेडिंग टेक्निक समझ आई होगी और आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके देखें, इससे आप शेयर मार्केट में डेफिनेटली अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन कोई भी ट्रेडिंग टेक्निक 100% फुल प्रूफ नहीं होती है, उसमें कई फॉल्स सिग्नल्स भी आते हैं। तो हम लोग उन सिग्नल्स को पकड़ने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए या इन एरर्स को कम करने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ लेते हैं। आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो कि ये कम्प्लीटली फ्री है, सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, हम लोग आपको बताएंगे कि कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ ले सकते हैं जिनसे कि हम अपने एरर्स बहुत कम कर सकें। तो दोस्तों ये देखा आपने हाइकनेसी ट्रेडिंग टेक्निक्स, इसकी प्रैक्टिस करें। आइए दोस्तों, आप लोगों को हाइकनेसी का लाइव एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करती है। ये देखें दोस्तों, ये BPCL का चार्ट है, हाइकनेसी चार्ट। यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ पर आप देखेंगे कितना छोटा इसका विक है नीचे का, और यहाँ से इसने एक बड़ी कैंडल बनाई और प्राइस कितना बढ़िया मूवमेंट दिखाया और हमें ट्रेंड दिखाया इसने। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अब यहाँ पर देखें आप दोस्तों, ये कैंडल फॉर्म हुई, एक बड़ा कैंडल बना था, उसमें ऊपर कोई विक नहीं था, यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए था हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से, और वही हो रहा है दोस्तों। ये देखें, एक लाइव कैंडल यहाँ फॉर्म हुई है और ये मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह से नई कैंडल ट्रेंड। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना बढ़िया मार्केट में इसमें प्राइस डाउनफॉल आया है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अभी किसी भी कैंडल में ऊपर कोई विक नहीं बन रही है, ट्रेंड नीचे का ही है, और हम मान के चल रहे हैं यहाँ से प्राइस गिरना चाहिए, जो हमने सोचा था। अगर हम यहाँ पर एंटर हुए थे तो आप देखें यहाँ पर इसका प्राइस 703 रुपये था, अभी इसका प्राइस 701 रुपीज़ 701 रुपये कुछ पैसे चल रहा है। देखें दोस्तों किस तरह से कैंडल वर्क कर रही है, और हमने कितना बढ़िया ट्रेंड आइडेंटिफाई किया इस हाइकनेसी चार्ट के थ्रू, बिना कोई इंडिकेटर यूज़ लिए भी। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रैक्टिस करें और देखें ये किस तरह से वर्क करती है। बहुत अच्छी टेक्निक है ये, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप लोगों का इसमें मुनाफा होगा। देखें दोस्तों, अभी ये देखिए आप, कैंडल ये फॉर्म हो रही है, अभी नई कैंडल फॉर्म होने का इंतज़ार करते हैं किस तरह की कैंडल फॉर्म होती है। ये देखिए फिर से एक नई कैंडल, इसमें भी कोई ऊपर विक नहीं और बाजार नीचे ही जाता जा रहा है। देखें दोस्तों किस तरह ये वर्क कर रहा है। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट में लिखें दोस्तों,
बिना उसके मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हमें ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और हम लोग आप देख रहे हैं कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस की एजुकेशन दे रहे हैं, और ये हमारे लिए एक एप्रिसिएशन होगा। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो हम लोगों के लिए वही एक एप्रिसिएशन होगा दोस्तों। यहाँ देखें आप, नई कैंडल वापस से फॉर्म हुई और प्राइस नीचे ही जा रही है और मार्केट नीचे ही जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्रेडिंग टेक्निक और वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमेशा पहले पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट मार्केट में ना जाएं दोस्तों। ये ऐसा करना बहुत रिस्की हो सकता है और आप लोगों का काफ़ी पैसा आप लोग गंवा सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ 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 इसको आप ज़रूर पढ़ें डिस्क्लेमर को, और मार्केट में इन्वेस्ट जब भी करें जब आप लोग उसकी पेपर ट्रेडिंग या फुल प्रैक्टिस कर लें दोस्तों प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। आप लोगों का अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और देखते रहिए आगे और नए टेक्निकल एनालिसिस चैनल के लिए कैपिटल गुरु चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।